हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात की थी टाइप्स ऑफ रिएक्शंस के बारे में, और आज हम बात करने वाले हैं क्या हम ऑब्जर्व कर पाते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन को डेली लाइफ में। क्योंकि आपने ऑक्सीडेशन रिएक्शन पढ़ चुकी है, रिडक्शन रिएक्शन पढ़ चुके हैं, रिडॉक्स रिएक्शन भी आप देख चुके हैं। चलिए अब बात करेंगे हम आज ऑक्सीडेशन के इफ़ेक्ट्स के बारे में, जो कि हम डेली लाइफ में अपनी देख पाते हैं। सबसे पहला है कोरोजन। कोरोजन को समझने के लिए आप समझिए कि आप अक्सर देखते हो जब आप किसी लोहे को खुली अवस्था में छोड़ देते हो तो उस पर जंग लग जाती है, तो उसी जमाव को कहते हैं कोरोजन। ठीक है, अब यहाँ पर इसको डेफिनेशन की फॉर्म में समझ लीजिए। व्हेन iron metal get coated with a reddish brown powder when left for some time, this process is commonly known as rusting of iron। ठीक है, तो ये आपको क्लियर होगी बात। आप यहाँ से डेफिनेशन भी ले सकते हो। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे व्हाट इज़ कोरोजन, तो आप बता पाओगे। व्हेन यू लेफ्ट सम टाइम आयरन मेटल इन एन ओपन कंडीशन एंड इट कन्वर्टेड इनटू रेडिश ब्राउन पाउडर, okay, that process is called rusting of iron। चले इसमें और देख लेते हैं कि और क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं। some other metals also get tarnished in this manner। इसी प्रकार और भी सारे मेटल्स टार्निश हो जाते हैं, मतलब उन पर भी कोटिंग चढ़ जाती होगी। हैव यू नोटिस द कलर ऑफ कोटिंग फॉर्म्ड ऑन कॉपर एंड सिल्वर। हमें यहाँ पर दो चीज़ होगी, एक तो अभी आपने आयरन के बारे में बात कर ली कि वो रेडिश पाउडर उसके ऊपर कोटिंग चढ़ जाती है। इसी प्रकार हमें पता करना है कि कॉपर और आयरन में क्या ऐसे ही कोटिंग चढ़ती है, और अगर चढ़ती है तो वो कौन से कलर प्रोड्यूस करते हैं। तो ये भी आपके लिए एक अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा। When a metal is attacked by substances around it such as moisture and acid etc., it is said to corrode and this process is called corrosion। ठीक है, यहाँ पर भी वही बताया गया है कि इस मैनर में अगर जैसे मेटल के ऊपर अगर अटैक करता है मॉइस्चर और एसिड कुछ, तो उसके ऊपर भी कोरोड जाते हैं, टार्निश हो जाते हैं। ठीक है, मतलब उसके ऊपर एक कोटिंग जम जाती है, और उस कोटिंग जमने की प्रोसेस को हम लोग कहते हैं कोरोजन। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप सिल्वर की बात करोगे तो उस पर ब्लैक कोटिंग आती है। अगर आप कॉपर की बात करोगे तो ग्रीन कोटिंग आती है। तो ये क्वेश्चन आपको मिल सकता है। अभी आपने आयरन की बात की तो आपको रेड मिली थी, सिल्वर में ब्लैक मिलती है, और कॉपर में ग्रीन मिलती है। तो ये आपको याद रखना है, आप लिख लीजिएगा कहीं पर जिससे कि आपको याद बना रहे। ठीक है, आप कोरोजन से होने वाले डैमेज देख लीजिए। कार बॉडीज़ को, ब्रिजेस को, आयरन रेलिंग को, शिप्स को। ठीक है, मेड ऑफ मेटल स्पेशली दोज ऑफ आयरन। ठीक है, जितनी भी आयरन की चीज़ें हैं वो सब उनको नुकसान पहुंचाता है कोरोजन। कोरोजन ऑफ आयरन इज़ ए सीरियस प्रॉब्लम। एवरी ईयर एनॉर्मस अमाउंट ऑफ मनी इज स्पेंड रिप्लेस डैमेज आयरन। ठीक है, तो ये आपको बात समझ में आ गई होगी, आशा करता हूँ। चलिए अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक हमारा रेंसिडिटी। इसको भी समझ लेते हैं। रेंसिडिटी होती क्या है, तो जब व्हेन फैट एंड ऑयल आर ऑक्सीडाइज, उस प्रोसेस को हम लोग रेंसिडिटी कह देंगे। ठीक है, एक्चुअली आप देखते हो कि जब आप फैट का और ऑयल का खाना कुछ टाइम तक के मतलब कुछ बहुत लॉन्ग टाइम तक के लिए छोड़ देते हो तो वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है। मतलब आप इनडायरेक्टली अपनी हिंदी की भाषा में तो थोड़ा बासीपन आ जाता है। ठीक, व्हेन फैट्स एंड ऑयल्स आर ऑक्सीडाइज दे बिकम रेंसिड एंड देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंज। आप देखते हो कि जब आप खाते हो तो वो चीज़, अगर कोई भी चीज़ खुली लॉन्ग टाइम तक छोड़ दी जाए, ठीक है, तो वो उसमें स्मेल आने लगती है, टेस्ट चेंज आता है। तो उसी प्रोसेस को हम लोग रेंसिडिटी कहते हैं। यूजली सब्सटेंसेज विच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन आर एडेड टू फूड कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल। ठीक है, तो इस चीज़ को रोकने के लिए कुछ सब्सटेंस का प्रयोग किया जाता है जिनको हम लोग एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं। अब आपको डेफिनेशन एक बार अगर आपसे कोई पूछे तो आप बता दोगे। व्हेन फैट्स एंड ऑयल्स आर ऑक्सीडाइज एंड दैट प्रोसेस कॉल्ड रेंसिडिटी। अगर आपसे कोई पूछे कि इसको रोका जा सकता है रेंसिड होने से फूड को, तो हम लोग कहेंगे कि हम लोग एंटीऑक्सीडेंट्स का यूज़ करके इसको रोक सकते हैं।
अब और क्या तरीके हो सकते हैं, तो कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर्स हेल्प्स टू स्लो डाउन ऑक्सीडेशन। अगर हम कोई भी चीज़ हो उसको अगर एयर टाइट कंडीशन में रख दें तो उसको हम रोक सकते हैं रैंसिड होने से। डू यू नो, क्या आप जानते हैं चिप्स मैन्युफैक्चरर यूजुअली फ्लश पैक्स ऑफ चिप्स विद गैस सच एज नाइट्रोजन टू प्रिवेंट द चिप्स फ्रॉम गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, तो इनका कहना है कि आपको पता है कि जो चिप्स मैन्युफैक्चर कंपनीज होती है वो अपनी जो चिप्स होती है वो फ्लश बैग्स में रखती हैं, और उन फ्लश बैग्स में आप देखते हो ना फूले हुए होते हैं, जब जिसमें चिप्स वाला पैकेट लाते हो आपका तो उसमें आधी से ज़्यादा गैस है, तो उसमें जो गैस होती है डेट इज़ नाइट्रोजन। ठीक है, वो चीज़ों को ऑक्सीडाइज नहीं होने देती, इसलिए रैंसिड नहीं हो पाता हमारा फूड और वो लॉन्ग टाइम तक बना रहता है। ठीक है, और इसी के साथ ये हमारा लास्ट टॉपिक था, इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है। अब आप इसके नोट्स तैयार कर लीजिएगा और बाकी कल हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर के बारे में। थैंक यू क्लास। और अगर आपको चैनल पसंद आया हो, मतलब चैप्टर पसंद आया हो, और अगर आपको कोई डाउट्स हो तो कमेंट कर बताइए, और अगर आपको पसंद आए तो वीडियोस को शेयर भी कर दिया करिए लोगों से। थैंक यू क्लास। सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लीजिए।